वेलकम बैक दोस्तों, आर एस इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएससी प्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। वर्तनी देखना है, अनुग्रहित, अनुगृहित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुगृहित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किनमें विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आशीर्वाद, अतएव और निश्चल सभी में विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी युग्म सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपकार, भलाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अगला क्वेश्चन, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास का विशेषण शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीठा। अगला क्वेश्चन है, जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शामीस। जो मांस खाता है उसको शामीस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है। तो मयंक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त। अगला क्वेश्चन, गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है। तो गेहूं शब्द का तत्सम गोधूम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो डिब्बा डिब्बे का एक वचन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरहर। अरहर एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसको सरल वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उर्दू का उपसर्ग है। उर्दू का उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी, बे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो इसका सही आंसर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये गलत वाक्य है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये भी गलत वाक्य है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा रोग मुक्त। दोस्तों अपादान का तात्पर्य अलग होता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, रोग मुक्त ही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तर्क संगत युग्म है। तो बछरू, बछिया, जुन्ना, नवा, बेरा, कुबेरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से सभी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निचट। अगला क्वेश्चन, समधि का स्त्रीलिंग होगा। समधि का स्त्रीलिंग समधिन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है। बहुवचन शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रमकेलिया का शाब्दिक अर्थ होता है। रमकेलिया का शाब्दिक अर्थ भिंडी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक हैं। दीना के अंजोर के लेखक शिव शंकर शुक्ल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। लोकोक्ति की विशेषता नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक वाक्यांश नहीं होता, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? रानी बहुत बोलती है, किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन की ओर। राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में उद्देश्य, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लज्जित होना, ये लज्जित होना होगा। लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, इसका सही आंसर हो जाएगा दांत निपोरना। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी तर्क संगत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोड़हा हाथ का रोग, ये तर्क संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियर आटा लाल पराठा के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेहंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दुकानदार सामान को कम तौल कर देता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कांटा मारना कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। छठ मंगनी पट बिहाव का अर्थ होगा। छठ मंगनी पट बिहाव का अर्थ है तत्काल कार्य का होना। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। रंधनी खोली में कौन सा समास है? रंधनी खोली में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। सही जोड़ी मिलाइए, इसको देखते हैं। इसका दोस्तों, इसका रिताना का खाली करना, रिसाना का रूठना होगा, रितोना का उड़ेलना और रिझाना का मतलब मोहित करना होगा। मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारात ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं? बारात ठहरने के स्थान को नाहडोरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकार की हरी सब्जी है, तो इसका सही आंसर है गंवारफली। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, इसका सही आंसर है तो उत्धनचारण इज इक्वल टू उच्चारण। आवाहन का विलोम शब्द है, आवाहन का विलोम शब्द विसर्जन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ सभी शब्द स्त्रीलिंग है। संविधान, परिवहन और प्रवेश सभी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आंसर उपरोक्त सभी होगा। पवन शब्द में संधि है, इसका सही आंसर है अयादि संधि। अनुपस्थित में निहित उपसर्ग है, अनुपस्थित में अन उपसर्ग है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कुटुंब एक पुल्लिंग शब्द है। शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसका सही आंसर होगा मैं कई विद्वानों से मिला हूँ। तूफान आने पर वे एक घर में छिप गए, उपरोक्त वाक्य किस श्रेणी का वाक्य है? तो इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। तूफान आने पर वे एक घर में छिप गए, यह एक सरल मिश्र वाक्य है। किए हुए उपकार को वरीयता देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा कृतज्ञ। निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन तो अड़ा और अड़ा एक उच्छिप्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है? सदैव एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा जनता। वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता, कि चल भी नहीं सकता है, किस टाइप का वाक्य है देखना है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है, इसका सही आंसर होगा हंसना। हंसना एक अकर्मक क्रिया है। उपाना शब्द का अर्थ है
उपाना का अर्थ होता है जूता। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि है, इसका सही आंसर है देवनागरी लिपि। यथाविधि का सही विग्रह है, इसका सही आंसर है विधि के अनुसार। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है द्वित्व व्यंजन। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो, इम्पॉर्टेंट लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।